सन 1925 की गर्मियों का मौसम था। ब्रिटिश सरकार का शासन पूरे भारत में फैला हुआ था, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की लहर भी जोर पकड़ रही थी। क्रांतिकारियों का एक समूह, जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA के नाम से जाना जाता था, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक बड़े कदम की तैयारी में था। इस समूह का नेतृत्व राम प्रसाद बिस्मिल कर रहे थे, जो अंग्रेजों के खिलाफ एक प्रभावशाली संघर्ष की योजना बना रहे थे। इस संगठन के पास धन की कमी थी और उन्हें हथियार तथा अन्य सामग्री की आवश्यकता थी। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वे ब्रिटिश खजाने को लूटेंगे। इस योजना को अंजाम देने के लिए उन्होंने सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को चुना। ट्रेन में ब्रिटिश सरकार का खजाना जा रहा था, जिसमें सरकारी धनराशि और कीमती सामान थे। 9 अगस्त 1925 का दिन धूप से भरा हुआ था। बिस्मिल और उनके साथी अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और अन्य क्रांतिकारी काकोरी गांव के पास एक गुप्त जगह पर इकट्ठा हुए। योजना थी कि ट्रेन को रोककर खजाने को लूटा जाए। सभी के दिलों में रोमांच और एक अज्ञात डर था, लेकिन स्वतंत्रता की भावना और अपने देश के लिए कुछ बड़ा करने का जज्बा भी था। जैसे ही ट्रेन काकोरी के पास पहुंची, क्रांतिकारियों ने उसकी चेन खींचकर उसे रोक दिया। ट्रेन के अचानक रुकने से यात्री घबरा गए, लेकिन क्रांतिकारियों का ध्यान केवल एक ही चीज पर था, खजाने का डिब्बा। उन्होंने गार्ड के डिब्बे पर हमला किया और ताले तोड़ दिए। गार्ड चौंक गया, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाया। क्रांतिकारियों ने तेजी से सरकारी खजाने को कब्जे में लिया और उसमें से लगभग 8,000 रुपये लूट लिए। यह घटना महज कुछ मिनटों में खत्म हो गई थी और वे तुरंत भाग गए। काकोरी कांड ने अंग्रेजों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने इसे अपनी प्रतिष्ठा पर सीधा हमला माना और तुरंत जांच शुरू की। उन्होंने घटना में शामिल क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया। एक एक करके राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी और अन्य क्रांतिकारी गिरफ्तार कर लिए गए। उन पर लखनऊ के एक अदालत में मुकदमा चलाया गया। मुकदमे के दौरान अंग्रेजों ने उन्हें कड़ी सजाएं दी। बिस्मिल, अशफाक, लाहिड़ी और रोशन सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई। बाकी अन्य साथियों को आजीवन कारावास मिला। फांसी के दिन राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी किताब सरफरोशी की तमन्ना की पंक्तियों को याद करते हुए कहा, मुझे गर्व है कि मैं अपने देश के लिए बलिदान देने जा रहा हूं। अशफाक उल्ला खान ने भी अपनी अंतिम सांस तक मुस्कुराते हुए कहा, हमारे बलिदान से भारत के नौजवानों में आजादी की नई लौ जलेगी। काकोरी कांड ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नया जोश भरा। इस घटना ने भारतीय युवाओं को यह समझा दिया कि स्वतंत्रता की लड़ाई केवल शब्दों से नहीं, बल्कि कार्यों से लड़ी जाती है। क्रांतिकारियों का बलिदान भारतीय इतिहास में एक अमर कहानी बन गया और आज भी यह घटना हमें स्वतंत्रता के लिए संघर्ष की प्रेरणा देती है।